नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीमपुर रोड पर शुभम अग्निहोत्री जी के आवास पे, जो कांग्रेस के नेता हैं। इस वक्त एक काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ध्वजारोहण करने जा रहे हैं। जैसा कि जानकारी मिली है कि एक तिरंगा यात्रा शहर के अंदर गोला टाउन में निकाली जाएगी, उसी की तैयारी में शुभम भी साथ में है और पूर्व विधायक पुआया से, वो भी आपके पास में ही हैं और सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कई लोग यहाँ पर मौजूद लोग भी खड़े हो रहे हैं और अब घड़ी आ गई है, तैयारियां शुरू हो गई हैं लगभग। किसी का इंतज़ार, थोड़ा जानकारी भी हम लोग यहाँ पर लेंगे कि कहाँ ये यात्रा जाएगी और कहाँ से कहाँ तक जाएगी। शुभम अग्निहोत्री हमारे पास में है। शुभम अग्निहोत्री जी, क्या कहना चाहेंगे? आज के माहौल में जिस तरीके की सामाजिक विभाजनता हम लोग देख रहे हैं, हम लोग महसूस कर रहे हैं कि एक नफ़रत का माहौल फैलाया जा रहा है, जिसके खिलाफ हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी भी एक भारत जोड़ो यात्रा लेकर पूरे देश में निकले हुए हैं। आप सब लोग उस यात्रा को कवर भी कर रहे हैं, पत्रकार भाई हमारे सब साथ में उनके चल रहे हैं। उसी से प्रेरणा लेते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि हर ज़िले में, हर नगर में, हर जगह पर इस तरीके की एक यात्रा होनी चाहिए और हम सबको एक मैसेज देना चाहिए लोगों के बीच में कि आज भी भारत, जिस भारत की हम लोगों ने कल्पना करी थी, जिस भारत की कल्पना गांधी जी ने करी थी, नेहरू जी ने करी थी, इंदिरा जी ने करी थी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने करी थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने करी थी, वही भारत जिंदा है और हम सब एक हैं। कोई भी धर्म, जाति, प्रदेश, प्रांत में बटा नहीं हुआ है। हम सब भारतवासी हैं, देशवासी हैं और उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। क्या रूट होगा आपका, क्या रूट प्लान है? हम लोग गोला नगर के सभी मुख्य मार्गों से होते हुए, हमारे पूर्व विधायक श्री धीरेन्द्र प्रसाद जी कांग्रेस कमेटी के इस समय प्रदेश सचिव हैं। हम लोग उनके आदेशानुसार यहाँ पर जितने भी प्रमुख मार्ग हैं, यहाँ से लखीमपुर रोड से होते हुए चौराहे, सदर चौराहे पर इंदिरा जी की प्रतिमा की माल्यार्पण करने के बाद मोहम्मदी रोड की तरफ मुड़ के विकास चौराहे पर डॉक्टर विकास वर्मा जी की जो मूर्ति लगी है उस पर माल्यार्पण करते हुए वापस चौराहे पर आकर और फिर नानक चौकी पर इसको आकर समाप्त करेंगे। आप चुनाव भी तैयारियां कर रहे हैं, तो क्या ये चुनाव से इसको जोड़ा जाए, क्या लगा? देखिए, मैंने आपसे जैसे पहले कहा, हम लोग भारत को एक करने के लिए निकले हैं। ये किसी एक पार्टी विशेष की यात्रा नहीं है। आपने देखा होगा किसी पार्टी विशेष का इसमें सिंबल भी नहीं है। हम लोग भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, जिसे माननीय राहुल गांधी जी भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं। हम लोग एक छोटा सा प्रयास गोला को जोड़ने का कर रहे हैं। इसमें कोई भी राजनीतिक भाव नहीं है। सिर्फ अपने युवा साथी, हमारे वरिष्ठ जन, महिलाएं, बच्चे जो भी हैं, सबको साथ में लेने का एक प्रयास है। देखिए, हमारे पास में धीरेन्द्र प्रताप जी भी हैं, पूर्व विधायक। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी? आज ज़रूरत है भारत जोड़ने की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने साथ लेके चलने की, क्योंकि देश को विभाजनकारी शक्तियां जो हैं विभाजित करके हमें आपस में लड़वा के सत्ता सुख लेना चाह रही हैं। इसके अगेंस्ट में हम लोग सभी भारतीयों को, जो भारत में रहने वाले लोग हैं, उनको एक सूत्र में जोड़ने के लिए इस यात्रा का शुभारंभ गोला में कर रहे हैं और देश में हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के विपक्ष का कहना है, माने भाजपा का कहना है कि कोरोना का पिछली बार कोई और लाया था, इस बार कोरोना का आगाज हो चुका है। चूँकि हम देख रहे हैं चाइना में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और काफ़ी जनता इसकी चपेट में आ चुकी है, तो कहीं इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, यात्रा काफ़ी दिनों से चल रही है, ठीक है, और पीछे कोरोना का प्रभाव जो है कतई क्षीण हो चुका था और उस यात्रा को अब ये कोरोना का विस्तार कह के ये रोकना चाहते हैं, वो इनकी अपने दिमाग की उपज है। क्योंकि जिस तरीके से राहुल जी को पूरे देश में समर्थन मिल रहा है, मुझे लगता है कि वो काफ़ी दिनों से अपनी यात्रा करते हुए दिल्ली पहुंच चुके हैं और कश्मीर उन्हें जाना है। तो बहुत बड़ा जन समर्थन जब जुट रहा है तो इससे वो डगमगा गए हैं और उस डगमगाहट में वो कोरोना के नाम पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपना मन बना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि राहुल जी, अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसका हम सब लोग पालन भी करेंगे और फिलहाल इसके पीछे मंशा इनकी यही है कि ये राहुल जी की यात्रा से घबरा गए हैं, उनके बढ़ते हुए प्रभाव से, उनके जो प्रयास हैं भारत जोड़ो यात्रा से वो अच्छे हो रहे हैं, उससे डरकर
ये कोरोना के नाम पर प्रतिबंध लगाने का उपाय सोच रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी आज भारत को जोड़ने निकले हैं। वो महंगाई, बेरोजगारी, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं जो लोग, उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा गई है, बौखलाई हुई है। वो चाहते हैं राहुल गांधी कैसे रुकें, पर हमारे नेता न रुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। हम लोग निकल पड़े हैं, देश को जोड़ कर रहेंगे, एक साथ रहेंगे। 26 जनवरी को कश्मीर में झंडा भी फहराएंगे। आप बताएं कुछ। जिस तरह से हमारे राहुल गांधी जी इस यात्रा को लेके कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचने वाले हैं, उसी तरह से ये आज जो गोला नगर में हम लोग अपने तिरंगा यात्रा का भ्रमण करेंगे, इससे हम गोला नगर के वासियों को भी यही संदेश देंगे कि सभी लोग गोला में मिलकर आपस में रहें और गोला नगर का विकास करें। आप भैया कुछ बताएं। ये जो यात्रा हो रही है भारत जोड़ो, इसमें हम लोग यूपी पूरी ताकत के साथ 3 तारीख को जो योगी मोदी सरकार है, इनको दिखा देंगे कि हम लोग कितने ताकत से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर सरकार का मुंह बंद करेंगे। आप कुछ बताएं। ये हमारा संघर्ष है। हम चाहते हैं कि जितने भी युवा हैं, जितने भी महिलाएं हैं, जो चाहते हैं कि धर्म की राजनीति छोड़ के कुछ अच्छी राजनीति हो, उनके जोड़ने की कोशिश है हमारी, और हम वो कोशिश करते रहेंगे। समय समय पर जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि परिवार में ही सब कुछ रहता है, तो क्या इसको लेकर के रिस्पॉन्ड करेंगे? अब रिस्पॉन्स ऐसा करेंगे कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, जैसा परिवारवाद तो वहाँ से स्टार्ट है। हमारे में तो अध्यक्ष भी जी नहीं है, अब राहुल जी अध्यक्ष भी नहीं है, वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। परिवार तो वहाँ से भी है कि नोएडा में उनके बेटे को टिकट भी लिए। परिवारवाद तो बीजेपी में है, कांग्रेस पे नहीं है। हम लोग तो, और वैसे भी है पार्टी, ये यात्रा जो है वो पॉलिटिकल नहीं है, ये जोड़ने की यात्रा है। देखिए, अभी हमने कई लोगों को सुना और भी सुनेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा के दौरान? ये हमारा सभी का सामाजिक दायित्व है कि समाज में फैली नफ़रत को हम कैसे दूर करें, और यही हमारा संकल्प है माननीय राहुल गांधी के विचारों से प्रभावित होकर कि समाज में नफ़रत का माहौल ख़त्म होना चाहिए, भाईचारे और सद्भावना का माहौल बनना चाहिए। आप दादा क्या कहेंगे? हमने बोल दो सब बोल दीजिए। भारत जोड़ो यात्रा करना चाहते हो क्या? आप एक प्ले कार्ड लिए हैं भाई? नफरत जोड़ो, भारत छोड़ो, मेरा उद्देश्य यही है। देखिए, और भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, उनसे भी हम वार्तालाप करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? एकता बनी रहे और क्या है एकता बनी रहे जी। आप क्या कहेंगे? एकता हम सबका एकते में ही जीत है। हाँ भैया क्या कहेंगे? जी यही है कि भारत जोड़िए और जो भी नफरत की आग जो फैली हुई है उसे मिटाना है। देखिए, अभी कई कार्यकर्ताओं को हमने यहाँ पर सुना है, जैसा कि बताया गया है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसकी तर्ज पर आज गोला में शुभम अग्निहोत्री के द्वारा नगर में एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसकी तैयारियां हो चुकी है, लोग असेंबल्ड यहाँ पर हो चुके हैं। जैसा कि बताया है कि देश में नफरत, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। इसको लेकर के हम लोग एक यात्रा निकाल रहे हैं, एकता का संदेश देना चाहते हैं। बहरहाल आज तैयारियां पूरी मुकम्मल हो चुकी है और यहाँ से जा कर के डॉक्टर विकास वर्मा की मूर्ति का माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद ये पुनः वापस यहीं पर आएगी। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।